रामलीला मैदान में हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष नेता विपक्ष राज्यसभा की रैली होती है और उसके पश्चात भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता उस स्थल का उस भूमि का हवन करके शुद्धिकरण करते हैं। यह कृत्य शर्मनाक तो है ही है। इनकी जो विचारधारा है, भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, जो इनकी घृणित मानसिकता है, जो इनका सोच है, उसको जाहिर भी करता है, प्रदर्शित भी करता है। खड़गे जी ऐसे नेता जिनका एक बहुत बड़ा संसदीय अनुभव है, जिनका बहुत बड़ा योगदान है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनका इस भूमि पर हवन करके शुद्धिकरण करके ये जाहिर करते हैं कि कोई भी हो दलित दोषी समाज हम सब इसके खिलाफ हैं। और जो जातिवाद छुआछूत है वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के मन में है, उनके विचारों में है, ये जाहिर होता है। और कांग्रेस ने हमेशा सामाजिक समानता की बात की है, सामाजिक समरसता की बात की है और सामाजिक सद्भाव की बात की है। लेकिन दुर्भाग्य से इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार काबिज है, इसकी नीयत साफ नहीं है, इनकी सोच है, जिनकी विचारधारा में इस तरह का आचरण भरा हुआ है और हम सब लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे आज साथियों ने हल्द्वानी में को सर्वविदित है, आपने उस रैली के दिन भी देखा कि पुलिस कप्तान के अंदर कितनी मुस्तैदी दिख रही थी कार्यकर्ताओं की बसें रोकने के लिए। लेकिन इतना गंभीर प्रकरण जो लोकसभा में जिसकी गूंज उठी है, बीजेपी के राष्ट्रीय नेता स्तर पर उसके लिए उन्होंने उस कृत्य के लिए जो हुआ है उसके लिए माफ़ी मांगी है। लेकिन आज तक यहाँ नैनीताल पुलिस सोई हुई है, कप्तान सोए हुए हैं। ऐसा प्रकरण जो सामाजिक समरसता को झंझोड़ता हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो कृत्य किया गया, निसंदेह वो निंदनीय भी है और ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। लेकिन हम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, हम हमेशा सर्वजाति समभाव सर्वधर्म समभाव की बात करते हैं और सामाजिक समरसता की बात करते हैं, सामाजिक चेतना की बात करते हैं, सामाजिक समानता की बात करते हैं। और आज हमने इसीलिए अपना शांतिपूर्वक मार्च निकाला है। हम कभी भी नहीं चाहते कि इस देवभूमि में जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है वो एक तरफ तो बात करते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, लेकिन सही मायने में वो धरातल पर नहीं दिखता है। तो इसलिए जब तक ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी और साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी के मुखिया इसके लिए माफ़ी नहीं मांगेंगे, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। देखा होगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ने जो ये दलित अपमान का मुद्दा है, ये शुद्धि बुद्धि का जो मुद्दा है, वो पूरे राज्यसभा में उठा के पूरे देश में अलग जगह दी है। और आज पूरे देश में मैं कहीं समझता हूँ कि दलित के सम्मान में कांग्रेस है मैदान में। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने देखा होगा कि आज हल्द्वानी में हजारों हजार कार्यकर्ता, पदाधिकारी और हमारे दलित नेता सब यहाँ पर आज मौजूद रहे और सबने एक सूत्री मांग करी कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, भारतीय जनता पार्टी सरकार को माफी मांगनी चाहिए हमारे दलित भाइयों से, जो हमेशा दलित विरोधी रही है। और जिस तरीके से हमने देखा कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि ये लोग हमारे नहीं है, लेकिन हमने उनको फोटो डाल दिए सोशल मीडिया में। आपने देखा होगा कि RSS की और ड्रेस में वो लोग घूम रहे हैं और निश्चित रूप से इसमें भारतीय जनता पार्टी का पूरा हाथ है और भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए देश से माफी मांगनी चाहिए।